पुरी की रथ यात्रा के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। आज मैं दिखाऊंगी वेस्ट बंगाल श्रीरामपुर की ओल्डेस्ट सेकंड बिगेस्ट रथ यात्रा के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगी। 7 तारीख को मेरी गृह प्रवेश थी, तो उस दिन मैं जा नहीं पाई। उस दिन सीधा रथ बोला जाता है इसे। सीधा रथ मीन्स उस दिन जगन्नाथ देव अपनी मंदिर से, अपने घर से अपनी मौसी के घर जाते हैं, अपने दोनों भाई बहन को लेके, मतलब बलराम और सुभद्रा को लेके जगन्नाथ देव अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये है सीधा रथ। और उल्टा रथ मतलब उल्टो रथ जिसको कहा जाता है, वो है 1 हफ्ते बाद जब मौसी के घर से जगन्नाथ देव अपने घर में वापस आते हैं, उसको कहते हैं उल्टो रथ। तो 7 तारीख को मैं जा नहीं पाई थी, तो मैं 9 तारीख को गई थी। तब मौसी के घर चले गए थे जगन्नाथ देव, और रथ खाली ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इतना सजा हुआ ही वहां पे था, तो सब लोग वहां पे माथा टेक रहे थे। हमारी मेले में ऐसे जगन्नाथ देव की मूर्तियां मिलती है। क्यों मिलती है वो मैं बताती हूँ, सिर्फ घर पे रखने के लिए नहीं। मैं अभी आई हूँ जगन्नाथ देव की मौसी के घर पे, क्योंकि अभी जगन्नाथ देव यहीं पे है। तो शाम की टाइम थी और रात करीब 7 साढ़े 7 बज रहे थे, तभी उनकी भोग आरती, मतलब शाम की भोग आरती चल रही थी, जो करीब 45 मिनट्स तक चलती रहती है। तो मेरे हाथ में टाइम नहीं थी, तो मैं उस दिन नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। मैं आज जा रही हूँ घर। रास्ते में मुझे ऐसा रथ हम लोगों को मिल जाता है। ये एक बच्चा কোথা है কোথা छोटा सा। যাবে? उल्टो रथ के दिन ये बच्चा মাসিমা उसी কি रथ को নিয়ে যাচ্ছ? लेके, उसी जो बड़ा वाला रथ है उसके पीछे पीछे वो जाने वाला है, तो वो जा रहे थे। ये छोटा बच्चा नहीं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। और इस रथ का बहुत सारा कहानी भी है, वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो उल्टो रथ के दिन मैं गई थी रथ के पीछे पीछे, मतलब इस दिन जगन्नाथ देव रथ में चढ़ के अपनी भाई बहनों के साथ फिर वापस उनकी खुद के मंदिर में, मतलब खुद के घर में आ रहे थे। तो वो जगन्नाथ मंदिर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये बच्चा वही है। देखिए कितनी क्रेज है, सब दौड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, मैं भी नहीं सोचा था कि मैं भी इतना एनर्जेटिक हो जाऊंगी जगन्नाथ देव की रथ को देखने के लिए। रोटरी क्लब और लायंस क्लब ऐसी फ्रेश ड्रिंक्स आपको सर्व कर रहे थे, क्योंकि सब टायर्ड हो रहे थे और प्यास लग रही थी। और ये देखिए क्रेज, हरिनाम संकीर्तन के साथ डांस। ये रथ के पीछे पीछे ये लोग जा रहे थे। मैं अभी धीरे धीरे रथ के सामने आप लोगों को दिखाती हूँ। चली जाऊंगी मैं रथ के सामने, वहां पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो लोग रथ की रस्सी को खींच रहे हैं वो आम पीपल है। ये है फ्रंट की रूप उनका, इसके सामने ही रस्सी खींच रहे हैं। इन लोगों का क्या रहता है, जिस दिन ये लोग रस्सी खींचते हैं, मतलब सीधा रथ मतलब सोजा रथ और उल्टो रथ, 2 दिन में ही ये लोग फास्टिंग रखते हैं। और उससे एक दिन पहले एकदम सात्विक आहार करते हैं, मतलब एकदम जो भगवान जी के आहार जैसा होता है ना, बस टाइप का वो लोग सात्विक आहार करते हैं। और दूसरे दिन ये लोग रस्सी खींचते हैं। ये 3 माले के रथ में एकदम टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे जगन्नाथ देव उनकी 2 भाई बहनों के साथ वहाँ पे उनको रखा जाता है, और उसको पकड़ के सब लोग रखते हैं ताकि गिरे नहीं। इसलिए इस तरीके से देखिए, ऊपर आप लोग देख रहे हो ना कि पंडित जी लोग ऐसे ही खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी अभी आज मंदिर में भी। तो ये देखिए, जैसा मैं बता रही थी कि पीछे पीछे ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रथ जाते हैं। देखिए ना, ये रथ तो फिर भी बड़े हैं, ये रथ बड़े है। घर पे जो जगन्नाथ देव की पूजा होती है वही ये सब रथ है। ये लोग उल्टा रथ के दिन इनकी जगन्नाथ देव की मेन रथ के पीछे पीछे ये लोग रथ खींच के लेके जाते हैं, और मंदिर तक जाते हैं ये लोग। रथ अभी मंदिर की गली के सामने आ गया है। ये जगन्नाथ गेट बोला जाता है। अभी मैं जाऊंगी, आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर दिखाऊंगी। मंदिर तो बहुत अच्छा सजा हुआ था, 7 दिन तक ऐसे ही सजा हुआ रहता है, और मेला चलता रहता है 1 महीने तक। मतलब 7 तारीख को पूजा था, तो 7 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक ये मेला चलता रहेगा। मेले में भी मैं लेके जाऊंगी आप लोगों को। और चलिए अंदर चलते हैं और मैं कहानी दिखाती हूँ। देखिए मंदिर तो खाली है। जगन्नाथ देव की उनके तीनों भाई बहन नहीं है, तो इसलिए मंदिर खाली है। जगन्नाथ देव कहते हैं, कहावत ये है कि लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है, और उनके साथ झगड़ा करके वो अपनी मौसी के घर गए थे ये रथ के दिन। तो उस दिन उन्होंने लक्ष्मी जी को ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें कौन खाना देंगे, देखना तुम्हें खाना देने वाला कोई नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं मंदिर में रहूंगी ही नहीं, मैं तो बाहर जाके बैठ जाऊंगी। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, वो बाहर आके बैठ रहती है ये 7 दिन तक। और इस दिन भक्त लोग यहाँ पे आके उनको दाल चावल सब्जी जिसको जो बन पड़ता है वो दे के जाते हैं।
और वहाँ से एक मुट्ठी चावल लेके अपना घर भी जाते हैं और अपनी चावल की ड्रम पे रख देते हैं। कहते हैं शुभ होता है। ये जो उसमें नारायण शिला को पहले उतारा जाता है, तो नारायण शिला पहले मंदिर में जाएगी। 19 तारीख को हम लोग गए थे जगन्नाथ देव को, तो दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन तो करना ही पड़ेगा ना, बिना दर्शन तो हो नहीं सकता है रात के टाइम में। तो हम लोग दर्शन करने ही जा रहे थे। वेदर बहुत सुंदर था, बारिश तो हो रही थी। तो हम अपनी जेठानी, देवरानी, उनके बच्चे, देवर सबके साथ गए थे। बहुत मज़ा आया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मज़ा किया हमने। मेले में जाके सबसे पहले मेरा बेटा और देवरानी की बेटी दोनों, राई एंड माय सन, दोनों चढ़ गए। फिर देवर को भी बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं भी चढ़ूँ, मैं भी चढ़ूँ। देवरानी ने बहुत मना किया क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं था। लेकिन उसने जिद किया कि ठीक है, एक राउंड लगाने के बाद अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं उतर आऊँगा। हाँ, वो एक राउंड लगाने के बाद खुद ही उतर के आ गया है। और मेरा बेटा और राई दोनों तो चारों के चारों राइड्स में फुल दम पे चढ़े और बहुत मज़ा आया उनको। फिर हम लोग गए फिर वापस जगन्नाथ मंदिर। चलिए आप लोगों को भी जगन्नाथ देव की दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि बिना जगन्नाथ देव के दर्शन किए रथ की मेला में तो मज़ा नहीं आएगा। तो करना ही करना है। तो ये है जगन्नाथ मंदिर जो पहले भी आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे उस दिन बहुत रात हो गए थे उन लोगों को उतरने में। तो चलिए आज दिखा देती हूँ, प्रभु के दर्शन करवा देती हूँ। तो सब मिलके एक बार बोलिए, जय जगन्नाथ देव की। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आ गए हम प्रभु जी के दर्शन करने। अभी देखिए लक्ष्मी माता बाहर नहीं है, अभी लक्ष्मी माता भी जगन्नाथ देव के साथ अंदर ही है। और पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे, शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, मन भर गया एकदम दर्शन करते हुए कि रथ के टाइम में कितने साल बाद इतने पास है। मेरे ससुराल के तो 5 मिनट बाद है, लेकिन मैं कभी नहीं दर्शन कर पाई थी। आज शायद मेरी सपना पूरा हो गया। इन्हीं प्रतिष्ठा করেছিলেন। ये है ध्रुवानंद ब्रह्मचारी, जो इस मंदिर की फाउंडर्स हैं, प्रतिष्ठाता है। तो उनकी मूर्ति भी यहाँ पे रखे हुए है। जगन्नाथ देव को छोड़ के भी नील माधव की मूर्ति भी यहाँ पे है उनकी। ये है नील माधव की मूर्ति, और उसके साथ रामकृष्ण देव, शारदा माता और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी यहाँ पे रखी हुई है। उनकी मूर्तियाँ भी हैं। और यहाँ पे शिव जी और बजरंगबली की मूर्ति भी है। यहाँ पे रेगुलरली पूजा होती है। यहाँ पे इस मंदिर में अन्नप्राशन भी होता है, शादी भी होती है ऐसा। तो इतने ही हम लोग ग्रुप थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। बीच में हम लोग खाना खाए। जब बच्चे ऊपर राइड्स कर रहे थे, उन लोगों ने बोला हम लोग राइड्स पूरा राइड्स करेंगे, उसके बाद ही नीचे जाएंगे। वो लोग घूमते ही रह गए, तो हम क्या करें, ऐसे ही खड़े रह क्या। हम तो कभी लस्सी पी रहे, तो कभी चाय पी रहे, कुछ फाउंडेशन नहीं। कभी चाय भी गरम गरम पी लिए, तो कभी लस्सी भी पी लिए। मतलब ठंडी लग रही तो चाय पियो, गर्मी लग रही है तो लस्सी पियो। ये बच्चा मोमो खाने के लिए जिद कर रहा था, और मोमो वो भी तीखा चटनी के साथ। देखिए हम भी उसे देख देख के मोमो लेके आए हैं, तो हम लोग सब मिल बांट के मोमो खाए, और तीखा तीखा चटनी के साथ। मैंने तो तीखा नहीं खाई है। हमने किसी ने साहस नहीं किया, क्योंकि मेरी बीपी हाई है। तो सबने बोला इस बारिश में मैं देखिए लस्सी भी पी रहे हैं और मोमो भी खा रहे हैं। मज़ा ही कुछ और है अपने लोगों के साथ जाते हुए। यहाँ पे आके तो सच में मन खुश हो गया। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भरे हुए हैं। देखिए कभी एग रोल तो कभी मिक्स चाउमीन, खाते ही गए हम लोग। ये सब खाए हम लोगों ने, पेट भरा, फिर जाके मेला घूमे। बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। हाँ ये देखिए इनको मिला है तो एक की रिंग और एक रबर बैंड, जो बहन के लिए मिल गया है, ये तो इसके लिए हुआ नहीं कुछ भी। इसके बाद जाके फिर वापस गेम, ये बॉल थ्रोइंग देखिए, वॉलीबॉल थ्रोइंग नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आओ, ये मेरी राई बहुत अच्छा कर रही थी। ओ नो, नहीं हुआ। हाँ बेटी है तो थोड़ा बहुत खरीदारी तो करनी है। उसने एक रिंग खरीदा। तो वीडियो यहाँ तक ही, एंड तक देखने के लिए थैंक यू।